तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा। तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। रजब तैयब उर्दवान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तानी कौम तुर्की के सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक खैर मकदम करती है। सदर तैयब उर्दवान बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। सदर उर्दवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। तुर्की सदर के दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर की पाकिस्तान आमद पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल एक आर्जी जज का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सबाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। कप्तान और नायब कप्तान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 49 ओवर्स में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। ओपनर फखर जमान 28 गेंदों पर 41 जबकि बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। हेनरी क्लासन ने 87, मैथ्यू ब्रिटिस ने 83 और कप्तान टिम्बा बाओमा ने 82 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 2 शिकार किए। नसीम शाह और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जानदार बल्लेबाजी पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ट्राई सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन कौमी टीम की परफॉर्मेंस से खुश। जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की आज से उन्होंने शो कर दिया कि वो कैप्टन है। रिजवान और आगा ने मैच वन साइडेड कर दिया। इतना दिल खुश हो गया है कि अब कह रहे हैं 2-3 दिन लगातार ही आएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए थे स्टेडियम और बहुत मज़ा आया, बहुत ख्वाहिश थी हमारी और आइंदा भी इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही फाइनल में पाकिस्तान। कप्तान और नायब कप्तान का अफ्रीकी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से हदफ के ताक़ुब में पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 260 रन की शराकतदारी कायम की। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 91 रन पर 3 अहम विकेटें गिरने के बाद मुश्किल सूरत हाल में टीम को संभाला। इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान फरहत और मोहम्मद हफीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 228 रन बनाकर कायम किया था। पाकिस्तान ने इससे कबल 2022 में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 349 रन का हदफ हासिल किया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज चेंबर वर्क करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद कराची में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। ऑफिस में मौजूद शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस में अमले से मुलाकात की। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की कराची में एंट्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, इकदाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DIG ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने दरखास्त पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। क्रिस्टालिना ने कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, जरूर गौर किया जाएगा। दुबई में MD IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। MD IMF से कहा, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मुस्बत पैगाम दिया। तरसीलाते ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कभी भी फितनातुल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनातुल खवारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। आईने पाकिस्तान का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहने दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदा तुलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ की तुलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तुलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तुलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर से शायद सऊदी अरब में मुलाकात हो, जिसमें सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। उम्मीद है मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस का कहना है कि यूक्रेन जंग का खात्मा ज़रूरी है। अमरीका यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इनका दिफा वाशिंगटन की तरजीहात में नहीं। अमरीकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट की गुफ्तगू। कहा, जजेस के बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमरीका में यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल।
बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफुजात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। विफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएं। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में शवाहिद हैं किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हकायक हैं किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमें यकीन है जमहूरी उसूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। IMF को इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक रिपोर्ट भी भिजवाई गई। डोजियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत और डोजियर IMF मिशन इस्लामाबाद को पहुंचा दिए। उमर अयूब ने बानी PTI की हिदायत पर IMF को खत लिखा। हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुकर्रर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी गबार्ड का कहना था कि अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगे। गजा सीज फायर मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर सालिस कुव्वतों का दबाव। जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर के लिए हमास का वफ्द मिस्र में मौजूद। हमास का अमरीका और इसराइल के सामने झुकने से इनकार। जंगबंदी मुआहदा तनाव का शिकार। उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। उर्दन ट्रंप की हरधर्मी तजवीज़ के खिलाफ हैं। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा अयमन सफ़ादी की अरब मीडिया से बातचीत। फ्रांस की गजा से मुतल्लिक ट्रंप के मंसूबे पर तनकीद। गजा की तामीर नौ का ये मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ कर चले जाएं। 20 लाख अफराद को ये नहीं कह सकते कि अपनी ज़मीन छोड़ दें और कहीं और मुंतकिल हो जाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमरीकी TV को इंटरव्यू। इसराइली वज़ीर आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा इसराइली फ़ौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। दोबारा जंग के लिए इसराइल ने रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया। इसराइल और हमास के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है। इसराइल माजी में कैदियों की रिहाई के बाद जंग शुरू करने की धमकियां देता रहा है। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा पर हमले को ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है। और अब मीडिया